हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र। तो अगर आपको किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसका बाह्यकोश का पता होना चाहिए। अगर आपको उसका बाह्यकोश पता है तो आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र आसानी से निकाल लोगे। तो आइए आगे देखते हैं। आपको इन पांचों का संरचना सूत्र तो पता होना ही चाहिए। किस किस का? एक तो कार्बन का, दूसरा हाइड्रोजन का, तीसरा ऑक्सीजन का और चौथा है हमारा नाइट्रोजन का, पांचवा है हैलोजन तत्व का। क्योंकि जब आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र निकालोगे तो इनके संरचना सूत्र आपके बहुत काम आएंगे। अगर अब हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी हम बात करें कार्बन की तो इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन की संरचना कैसी बनेगी? तो कार्बन की संरचना बनेगी, क्योंकि इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो इसकी संरचना होगी वो ऐसे होगी। यहाँ है कार्बन, ठीक है, क्या है? कार्बन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये कितने के साथ साझा करेगा? मतलब कितने के साथ बंध बनाएगा? 4 के साथ। मतलब कोई भी तत्व आके इसके इधर जुड़ सकता है। तो ये तो थी कार्बन की संरचना और ये है कार्बन का संरचना सूत्र, ठीक है। अब हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसके बाह्य कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब कि ये बस 1 के साथ ही साझा करेगा, मतलब सिर्फ 1 के साथ ही क्या बनाएगा? बंध बनाएगा। हाइड्रोजन का जो हमारा बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गई इसकी संरचना और इसका संरचना सूत्र हुआ ऐसे कि बस ये 1 के साथ ही क्या करेगा? साझा करेगा, मतलब उसके साथ ही बंध बनाएगा। और इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 1, ठीक है। तो ये है इसका संरचना सूत्र। अब हम आगे बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो ऑक्सीजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्य कोश में। तो 4 इलेक्ट्रॉन में तो हमारा अष्टक पूरा होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो हमने यहाँ बिठा दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन होने हैं? 6। तो कितने बचे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, एक इसके साथ, तो पूरे हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 कैसे हैं? ये 2 हैं हमारे युग्मित इलेक्ट्रॉन और 2 हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन सिर्फ 2 के साथ ही साझा करेगा, सिर्फ इन 2 ही के साथ ही साझा करेगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ठीक है। आया समझ में? क्योंकि इसमें 2 कैसे हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन है। मतलब खुद जब इनके साथ पेयर बना हुआ है तो इनके साथ कोई भी तत्व अब आएगा ही नहीं, सिर्फ इधर या इधर आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन का संरचना सूत्र। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। तो इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके बाह्य कोश में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो नाइट्रोजन है, अब 4 इलेक्ट्रॉन तो में तो अष्टक पूरा हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। तो एक यहाँ आकर जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 के साथ साझा करेगा, 3 के साथ ही क्या बनाएगा? बंध बनाएगा। क्योंकि ये तो कैसा है? पेयर है, मतलब यहाँ तो खुद कोई है, तो इसलिए यहाँ कोई भी तत्व आकर नहीं जुड़ेगा, लेकिन कोई भी तत्व आएगा तो वो इन 3 जगह में आकर ही जुड़ेगा। तो ये था हमारा किसका? नाइट्रोजन का संरचना सूत्र। अब हम बात करें हैलोजन तत्व की। तो हैलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं? तो हमारे 4 तत्व होते हैं हैलोजन। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा फ्लोरीन, दूसरा होता है हमारा क्लोरीन और तीसरा होता है हमारा ब्रोमीन और चौथा होता है हमारा आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन, ठीक है। तो हम लेते हैं इसमें क्या? क्लोरीन। हम ले रहे हैं यहाँ क्लोरीन तत्व को। तो जो हमारा क्लोरीन तत्व है इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके बाह्य कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन में तो हमारा अष्टक पूरा हो जाएगा, ये हो गया। अब कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो वो एक यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आकर जुड़ गया। तो अब केवल ये 1 के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये तो खुद ही पेयर है, मतलब इनके साथ कोई नहीं आएगा। तो यहाँ केवल एक ही बंद होगा, बनेगा। तो ये इनके क्वेश्चंस। अब सबसे पहले हम देखेंगे कैसे CH4 को। तो CH4 को आपका संरचना सूत्र बनाना है। तो अभी हमने देखा कार्बन का संरचना सूत्र क्या है, मतलब कि ये 4 के साथ बंध बनाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है, क्योंकि H है, फिर हाइड्रोजन केवल 1 के साथ बनाएगा। तो हाइड्रोजन का बंध हुआ ये
कार्बन का हुआ ये तो एक साथ जुड़ गया, तो फिर ये इन दोनों के हो गए। अब हाइड्रोजन भी कितने हैं, 4, एक तो ये हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो जो हमारा CH4 है इसका संरचना सूत्र ये होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा कि C2। अब हम देखेंगे C2H6 का संरचना सूत्र। तो इसका क्या होगा, अब देखो यहाँ कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है। और C में कैसे होता है संरचना सूत्र, मतलब इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले कितने कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन तो यहाँ लिख दो और दूसरा कार्बन इधर लिख दो। लिख दिया आपने, ठीक है। अब इसके 4 बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि एक कार्बन में कितने होते हैं, 4, एक इसका, 2, 3 और 4। अब ऐसे ही इस कार्बन का 1, 2, 3, 4 बॉन्ड हो गए। ठीक है, ये तो हो गया C2। अब H का कितना बॉन्ड होता है, H केवल एक के साथ ही साझा होता करता है। तो आइए देखते हैं, H कितने हैं, 6, H ने एक के साथ साझा किया। अब ऐसे ही कितनों के साथ करेगा, 6 के साथ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये थी हमारी C2H6 की संरचना। अब आगे देखते हैं हम किसकी, C2H2 की संरचना। किसकी संरचना, C2H2 की। तो कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो एक कार्बन तो ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया। ठीक है, अब इसके 4 बना लो बॉन्ड, एक बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड इसका, 2, 3, 4, इसका एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब H कितने हैं, 2 H है यहाँ, कितने H है, 2 H है। तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, आप ऐसे करोगे। लेकिन अब आप देखो ये बॉन्ड तो ऐसे ही हो गए, रह गए, तो फिर ये तो गलत है, ऐसे नहीं होगा ये बिल्कुल भी, क्योंकि वरना फिर इन पे भी आके कोई ना कोई जुड़ना चाहिए, तो वो नहीं जुड़ पा रहा। तो इसका सही क्या है, हम ये बताते हैं। तो इसका सही है कि आपने लिया एक C और एक C, कार्बन कार्बन हो गया था। अब आपने इसके साथ H और इसके साथ भी H जोड़ दिया। अब देखो कार्बन, एक ही कार्बन के कितने हैं बॉन्ड, 1 और 2 बॉन्ड। ऐसे ही इसके 1 और 2 बॉन्ड हो चुके हैं। लेकिन एक कार्बन के कितने होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। तो 1, 2 तो हो चुके हैं इसके, तो अब इस कार्बन के कितने होने हैं, 2 बॉन्ड होने हैं। तो 1 और 2, तो अब इन दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड हो चुके हैं ना। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ये है इसका सही स्ट्रक्चर। जब बात करें C2H2 की, मतलब जब भी हम बात करें किसकी, C2H2 की, तो इसमें 2 कार्बन आ गए, ये है ना, इनका स्ट्रक्चर हो गया ऐसे, हाइड्रोजन आ गया यहाँ। तो इस कार्बन में मतलब 4 होते हैं बॉन्ड, 2 तो ये रहे, ऐसे ही ए इसके 2 हो गए, तो 2, 1 और 2, 4 बॉन्ड हो गए ना, हो गए। तो C2H2 का संरचना सूत्र ये होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है हमारा CH3Br। क्या है, CH3Br। तो कार्बन के हमने बताया कितने, 4 बॉन्ड होंगे, 1, 2, 3, 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के। H कितने हैं, 3 H हैं, तो 1, 2, 3 H हो गए। अब जो ये अकेला बॉन्ड बचा है, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। तो ये तो सिंपल था, CH3Br का संरचना सूत्र। अब हम देखते हैं CH3OH का संरचना सूत्र। तो कार्बन लिखो सबसे पहले, इसके 4 बॉन्ड बना दो और H 3 जोड़ दो, 1, 2, 3 H जुड़ गए। अब क्या है, OH है। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन का संरचना सूत्र कैसा था, ऑक्सीजन का संरचना सूत्र था, 2 तो इसमें थे मतलब कि पेयर्ड और 2 थे अनपेयर्ड। तो जो अनपेयर्ड थे उसमें ही आकर जुड़ेंगे, मतलब केवल 2 ही बॉन्ड होंगे ऑक्सीजन में। अब ऑक्सीजन का यूँ समझो, एक तो बॉन्ड ये रहा, अब दूसरा बॉन्ड हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो हम इधर ही करना प्रेफर करेंगे, मतलब हम ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये इधर क्यों करा, इधर क्यों करा, किधर भी कर सकते हैं। तो अब ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो चुके हैं ना। अब बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में तो केवल एक ही बॉन्ड होता है, तो वो आ गया यहाँ हाइड्रोजन का। तो CH3OH का संरचना सूत्र है ये। अब हम बात करें C2H5OH की। तो C मतलब कार्बन कितने, 2 कार्बन हो गए जी, 2 कार्बन। अब इनके बॉन्ड 4, इसके बॉन्ड बना लो, 4 इसके बॉन्ड हो गए। अब H कितने हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5 तो H हो गए। अब फिर क्या आया, ऑक्सीजन आ गया, O आ गया। तो ऑक्सीजन के अभी कितने देखे थे, 2 बॉन्ड देखे थे। तो एक बॉन्ड तो ये रहा ऑक्सीजन का, एक बॉन्ड हम फिर नीचे ले लेते हैं, और क्या साथ में H का एक होता ही है। तो ये तो इजी था, C2H5OH का संरचना सूत्र है ये।
अब हम आगे बात करेंगे C3H8 की। किसकी? C3H8 की। तो ऐसे ही ये बहुत इजी है। C3 पहले आप ले लो 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन हो गए, इनके 4 बॉन्ड बना दिए, ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। अब H कितने? 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी इजी थी। तो ये हमारा C3H8 का संरचना सूत्र। अब हम बात करेंगे CH3COCH3 की। किसकी? CH3COCH3 की। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले देखो एक कार्बन लगाओ, एक कार्बन लिख कर दिया हमने यहाँ। अब H कितने? 3, पहले इसके बॉन्ड बना लो कार्बन के। अब देखो H कितने? 3, 1 2 3 H हो गए। अब फिर से कार्बन आ गया, तो कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं, लेकिन याद रखना साथ में क्या है? ऑक्सीजन भी है। सी के साथ में ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन के होते हैं 2 बॉन्ड। तो कार्बन के एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया बॉन्ड, ठीक है। तीसरा बॉन्ड ये हो गया कार्बन का। अब ऑक्सीजन आप यहाँ भी जोड़ सकते हो, ऑक्सीजन आप यहाँ भी जोड़ सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन के अगर के साथ हाइड्रोजन होता तो आप जोड़ते यहाँ, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए आप ऑक्सीजन को ऊपर ही जोड़ दोगे। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड हो गए। तो कार्बन कितने हो गए? 2 ये रहे, 3 4, इतना काम खत्म। अब फिर से कार्बन आ गया, अब इसका 1 हो गया, 2 3 4 हो गया। अब H कितने? 3, 1 2 3। तो ये था हमारा CH3COCH3 का संरचना सूत्र। अब हम बात करते हैं CH3OCH3 की। किसकी? ये है हमारा CH3OCH3 की करते हैं बात। तो इसमें एक कार्बन तो ये रहा, पहले इसके बना दो 4 बॉन्ड। अब H कितने? 3, 1 2 3 आकर यहाँ चिपक गए। अब है O की बात करें, O के साथ फिर CH3 है, तो O के कितने होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं, ये आ गए। अब बात करें CH3 की, तो C यहाँ H और H, कार्बन के भी हो गए ना 4 बॉन्ड। तो ये थी हमारी CH3OCH3 का संरचना सूत्र। 10th है HCHO। आपको इसका, ये आपके होमवर्क के लिए, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है।